नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, हमारे इस कार्यक्रम में जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अक्सर सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं और उन मुद्दों के साथ आपके साथ डिस्कस करते हैं आपकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स। आप हमें कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आप हमें दे रहे हैं। मेरे साथ है मेरे सहयोगी आराध्या। नमस्कार आराध्या, आज क्या लगता है कि किस टॉपिक पे आज डिस्कशन होनी चाहिए, किस टॉपिक पे आज बात करनी चाहिए? एक सामाजिक मुद्दा जो लगता है कि आज की डेट में हमें लगता है कि आम लोगों के साथ जुड़ा हो, तो ऐसा कौन सा? आज ना सर, मैं ऑफिस आ रही थी तो रास्ते में मैंने देखा कि एक ना बुजुर्ग व्यक्ति काम कर रहा है, मतलब वो कुछ चीज़ें आई गेस सेल कर रहा था। तो आज हम ना इन पे टॉपिक लेते हैं कि जो ओल्ड पर्सन है, जिनका बचपन का टाइम आता है ना। अब जब इंसान बड़ा हो जाता है, जब उन्होंने अपने बच्चों को सेटल कर दिया, जब उन्होंने सारी जिम्मेदारियां पूरी कर दी, तो बचपन में दोबारा उनका बचपन वाला रूप आता है। अब अगर उसी वक्त में उनके ऊपर और जिम्मेदारियां डाल दी जाएं तो उनको कैसा फील होगा? आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है राधा, टॉपिक तो बहुत अच्छा, चलो इसी पे बात कर रहे थे। ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है अभी भी, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जनरली सारी जिंदगी आदमी अपनी जिम्मेवारियां निभाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बचपन पढ़ाई में बीतता है, जवानी आती है, उसके बाद बच्चे होते हैं, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादियां, बच्चों को सेटल करना, ये सब करके जब बुढ़ापा आता है तो उसकी एक उम्मीद होती है कि अब बच्चे उसका ख्याल रखेंगे। वो उनका लाइफ स्पैन होता है। लाइक जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें वो पूरा कंफर्ट लेवल देते हैं, बट जब उनकी बारी आती है रेस्ट करने की, कंफर्ट जोन में जाने की, तो काफ़ी सारे बच्चे, मैं हर किसी को नहीं बोलूँगी, बट काफ़ी सारे बच्चे, 90% बच्चे अपने पेरेंट्स को घर से बाहर निकालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राधे, ये भी देखा गया कि पिछले कुछ समय से जो वृद्ध आश्रम है उनकी संख्या में भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल। अगर आपने प्रोग्राम देखा हो अनिरुद्धाचार्य जी का, तो उन्होंने तो आश्रम बना रखा है वृद्ध बहुत के लिए, बहुत ज़्यादा वृद्ध आश्रम जो है उनकी संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। और जैसा आपने बताया कि आज आपने देखा कि बहुत ज़्यादा एक बुजुर्ग आदमी था, वो काम कर रहा था, कुछ सामान बेच रहा था। उसकी क्या मजबूरियां हो सकती हैं, ये तो चलो एक अलग इशू है, लेकिन एक जब बच्चे सेटल होते हैं उसके बाद बच्चों की अपनी ज़िंदगी होती है, उनके ऊपर अपनी जिम्मेवारियां होती हैं। आज की डेट में एक्चुअली सिस्टम कुछ ऐसा बन गया है कि बच्चे नौकरी के लिए या तो दूसरे शहरों में जाते हैं, ठीक है, मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं, या आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं। उसके बाद पेरेंट्स अकेले रह जाते हैं, एकाकीपन उनके पास बहुत रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक आदमी सारी ज़िंदगी कमाता है, सारी ज़िंदगी की कमाई वो अपने बच्चों की एजुकेशन पे, बच्चों की शादियों पे लगाने के बाद जब बुढ़ापे में उसको तरसना पड़ता है उन चीज़ों के लिए, तो फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अब हम जैसे डिस्कशन कर रहे हैं ना, मेरे माइंड में एक मूवी आई, अभी रिसेंटली रिलीज हुई थी दिसंबर 21 को, वनवास। आपने देखी होगी, नाना पाटेकर की। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत प्यारी मूवी है। बहुत, हालांकि उनको इतने व्यूज नहीं मिले, इतनी मूवी वो ज़्यादा चली नहीं थिएटर्स में, बट स्टिल मुझे जहाँ तक लगा उस मूवी का कॉन्सेप्ट रियल लाइफ से कनेक्ट किया उन्होंने, रील में रियल लाइफ को कनेक्ट किया। वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। लाइक जब वो उनको याददाश्त उनकी चली गई तो बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया, किसी ने देखा नहीं, एंड जब ज़रूरत पड़ी वापस बुला लिया। तो उस मूवी का कॉन्सेप्ट आज की जनरेशन से बहुत ज़्यादा मैच करता है ना। तो सर, आप मुझे ना, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, लाइक अगर आप अपने आप को देख सकते हैं, आप अपने आसपास देख सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कि चाहे आप भी एक एज के बाद, मैं भी, आप भी, हम भी उस लेवल पे जाएंगे, है ना, तो आपको कैसा फील होगा अगर आपके बच्चे आपके साथ ऐसा करें, या अगर अपने आसपास देखा हो अगर ऐसा किसी के साथ? देखो, आसपास जो देख रहा हूँ डेफिनेटली वो पेनफुल है। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँगा, मैं अक्सर अपने घर में अपनी वाइफ को एक बात कहा करता हूँ कि ज़िंदगी में बच्चों से उम्मीद मत करना। अगर बच्चों से उम्मीद करोगे तो ज़िंदगी में दुख पाओगे। और मैं ये कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ कि जब मेरा जिम्मेवारियां निभाने का टाइम आएगा, मैं अपनी सारी जिम्मेवारियां निभाने के बाद कम से कम इतनी पूंजी अपने पास जरूर रखना चाहूँगा कि मेरा जो बुढ़ापा है वो अच्छे से बीते। अब मैं सर आपके ही जवाब पर आपसे एक और सवाल पूछूंगी। अभी मेरा सवाल ये था कि अगर आपके साथ ये चीज़ हो, आपको कैसा लगेगा? आपने कहा बच्चों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, पर क्या आपके केस में ये चीज़ है कि आपके पेरेंट्स ने भी ऐसा सोचा होगा? क्या आपने कभी उनको ऐसा फील करवाया कि हाँ, उनको आपसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? देखो, मैं शायद एक लकी इंसान हूँ, या ये कह लो कि हम लोगों को जो हमारी जनरेशन को संस्कार मिले हैं, वो संस्कार और आज के
जनरेशन के संस्कार में शायद थोड़ा सा फर्क है। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गर्व है और मुझे इस चीज़ का सुकून है, शांति है कि मेरे जो माता पिता हैं वो दोनों ही मेरे हाथों में गए हैं। मैंने और मेरे भाइयों ने आखिर तक उनको कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो, और डेफिनेटली वो हम पे बोझ भी नहीं थे। मेरे जो फादर थे वो एक अच्छे ऑफिसर थे, एक बहुत अच्छी पेंशन उनको आती थी, और टचवुड हम 4 भाई हैं और चारों के चारों भाई वेल सेटल्ड, पहले ही वेल सेटल्ड थे, तो पेरेंट्स को कभी दिक्कत नहीं हुई। और मेरे पेरेंट्स ने जो हमसे उम्मीद की और हमने उन उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश तो की है, बाकी ईश्वर जानता है या उनकी आत्मा जानती है कि वो। सर मैं ना आपको गारंटी दे सकती हूँ, जो लोग आपकी एज में है ना, या जो लोग आई गेस मेरी भी एज ग्रुप में होंगे, मतलब मुझसे थोड़े से बड़े, बिल्कुल उनके मन में या उनके पेरेंट्स के मन में इस चीज़ कभी नहीं आएगी कि हम अपने बच्चों के सिर पे बोझ हैं। क्यों? क्योंकि उनको पाला उस तरीके से गया, उनको माहौल उस तरीके का दिया संस्कार वैसे भी नहीं, माहौल बट वैसे आगे आने वाली जितनी भी जनरेशन है जो शायद मुझसे छोटी हो, या जो आने वाली 22nd सेंचुरी है, कोई भी है 21 सेंचुरी, उसमें ये चीज़ ज़रूर होगी कि न्यूक्लियर फैमिलीज हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और इतनी न्यूक्लियर हो जाएगी कि पहले 4 लोग, फिर 2 लोग, फिर आखिर में इंसान अकेला रह जाएगा। आप देखिए, यूरोप की बात करूं तो यूरोप की बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो शादियां हैं बहुत होती जरूर है लेकिन बहुत जल्दी टूट जाती हैं। वहाँ पे लोग आपसी रिश्ते कम निभाते हैं, वहाँ पे लोग बिल्लियाँ पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, और वो ट्रेंड अब हमारे इंडिया में, हमारे भारत में भी शुरू हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हम बात कर रहे थे बुजुर्गों की, जो वृद्ध आश्रम इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वो अपने आप में एक चिंता का विषय है। तो क्या आपने कभी सोचा उसके पीछे के कारण क्या क्या हो सकते हैं? क्योंकि जहाँ तक मुझे कारण पता है, मुझे अभी रिसेंट जनरेशन में इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो आपकी पेरेंटिंग कैसी है, लाइक आपके घर में माहौल कैसा है। अगर आपके पेरेंट्स, मतलब जो आज की जनरेशन के बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो बट ऑब्वियसली वही चीज़ ग्रैब करेंगे कि आगे जाके हमें भी अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है। बट अगर वही सेम चीज़ पर आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, या उनको उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनके साथ नहीं रह रहे, तो आगे जाके उनको भी वही चीज़ फेस करनी पड़ेगी। बड़ी बात, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हो कि जो आप बोओगे वो आप काटोगे, ये नेचर है, ये नेचर है। नेचर ये कहती है कि जो आपने बोना है वही आपने काटना है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने आम बोया है तो आप वहाँ पे बबूल होगा, बबूल बोया तो वहाँ पे आम होगा। जो आपने बोया है, अगर आप गेहूँ बोओगे तो गेहूँ ही काटोगे। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ आज अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी जो आने वाली जनरेशन है, अपनी औलाद से भी नहीं रख सकते ना। जो सेकंड मैंने आपको बताया कि रीजन हो सकता है, आजकल ना लोग एक लाइन बोलते हैं कि जो बेटियां होती हैं वो बेटों से ज़्यादा संभाल लेती हैं, पर वही बेटियां जब दूसरे घर में जाती हैं तो क्या वो उसके पेरेंट्स की भी उतनी रिस्पेक्ट करती है जितनी अपने पेरेंट्स की करती है? बिल्कुल आराध्या, आपने बीइंग अ फीमेल लेडी होते हुए, फीमेल होते हुए एक बहुत बड़ी बात कही है कि एक औरत जो होती है वो जब उसकी शादी होती है, वो एक घर नहीं, वो कई सारे घर बनाती है, 3 घरों को, 2 घरों को जोड़ती है। उसके हाथ में होता है कि वो उन घरों को कैसे चलाना है उसने। जो जिस तरह से वो अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को अपने माँ बाप समझती है, इसी तरह से अपने पति के माँ बाप को भी अगर अपने माँ बाप समझेगी तो डेफिनेटली जो ये रेशो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। बिल्कुल। अब रही बात वृद्धाश्रम की, वृद्धाश्रम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग उनको ग्रैंड पेरेंट्स को रखना नहीं चाहते। उनको लगता है बोझ है, दवाइयों का खर्चा होगा, हॉस्पिटल का खर्चा होगा, हमें उनको देखना पड़ेगा। आप नोटिस करना, एक माँ जो इन्फेंट बच्चा होता है ना, उसकी जब वो बोल नहीं सकता तब भी उसकी सारी बातें समझ जाती है, पर वही बुढ़ापे में आके जब माँ बिना दांतों के बोल नहीं पाती, कि बच्चा उसकी चीज़ें समझ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि माँ बाप जो है वो, अब एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है, बचपन में भी एक बच्चा अपने पापा से पूछता है कि पापा वो क्या है? वो कहता है बेटा वो कौवा है। फिर दोबारा पूछता है पापा वो क्या है? फिर वो कहता है कौवा है। फिर वो पूछता है पापा वो क्या है? वो कहता है कौवा है। मतलब इरिटेट नहीं होते पेरेंट्स, इरिटेट तो हर बार बताता है। इसी तरह बुढ़ापे में एक बार बच्चा जो है वो तैयार होता है कि जाने उसका फादर एक सवाल पूछता है उसको, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो उसने बता दिया। उसने शायद वो कम सुनता था कुछ है, उसने फिर से वही बात पूछी, तो फिर उसने ऐसा ही जवाब दे दिया। तीसरी बार में उसने जब पूछा तो वो बेटा इरिटेट हो गया कि यार आराम से नहीं बैठा जाता आपसे, आप बार बार सवाल कर रहे हो, आपने क्या लेना है? कहता बेटा बचपन में जब तू छोटा था ना, तू एक बात को 100 बार पूछता था और मैं 100 बार बताता था। वही सेम चीजें बताता था।
बिल्कुल बिल्कुल सर। अब ये होता है हम बचपन में अपने पेरेंट्स से जिद करते हैं और वही पेरेंट्स अगर आगे जाके हमसे कुछ मांग ले तो हमारी एक ऐसी चीज़ हो जाती है, यार क्यों मांग लिया, कैसे बिल्कुल, अरेंज बिल्कुल, करूँगा ये वो, है ना। आपने काफ़ी बार ये चीज़ें सुनी होंगी, एक बाप खुद भूखा रह के अपने बच्चों का पेट भरता है, बिल्कुल, पर बिल्कुल। क्या एक बेटा भूखा रह के अपने माँ बाप का पेट भर सकता है? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे केस नहीं, एक्सेप्शनल केसेस तो हर जगह होते हैं, लेकिन आज की डेट में ज़्यादातर जनरेशन जो है वो अपने पेरेंट्स को इग्नोर कर रही है बुढ़ापे में जो है। एक्चुअली ये सारा कल्चर जो पहले था हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये कल्चर था, तो अब ये कल्चर इंडिया में भी आ रहा था। इंडिया में हम लोग माँ बाप को भगवान का दर्जा देते रहे हैं हमेशा से, बिल्कुल। और देना भी चाहिए, क्योंकि आपको जन्म दिया है, आपको दुनिया दिखाई है, उसके बाद आपको इस काबिल बनाया है कि आप इस दुनिया में खड़े होकर बात कर सकें, आप कमा सकें, आप खा सकें, अपनी आने वाली जनरेशन को पाल सकें। और उसके बाद भी अगर आप अपने पेरेंट्स को वो इज्जत नहीं देते हैं या बुढ़ापे में आप उनका साथ नहीं देते हैं, तो फिर ये सर ये चीज़ तो धर्म भी कहता है, अगर आप अपने घर में अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे और बाहर चाहे लाखों अच्छे कर्म कर रहे हो, आपके वो सारे कर्म जीरो हैं, क्योंकि आपके घर में जो छत के नीचे इंसान खुश नहीं है, आप बाहर वालों को खुश करके क्या पालोगे? एक बड़ी प्यारी घटना मुझे याद आ गई। मेरे मोहल्ले में ही एक लड़का था, वो अपने पेरेंट्स की ना बड़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो मैंने मजाक मजाक में उसको कहा, हाँ भाई माँ बाप की सेवा हो रही है। कहता माँ बाप की सेवा नहीं हो रही जी, मैं अपना बुढ़ापा सुधार रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि आज की जनरेशन तो जो देखेगी ना वो चीज करेगी, क्योंकि अगर आप देख सकते हो, हमने एक बार पहले भी एक टॉपिक उठाया था, सिनेमा कैसे हम पे इम्पैक्ट करता है, तो वही हमारी रियल लाइफ भी हमारी आगे आने वाली चीजों को इम्पैक्ट करेगी। अगर हम अपने मतलब जो हमारे पेरेंट्स हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे, तो बट ऑब्वियसली हम भी उनके साथ अच्छे होंगे, क्योंकि हम वो चीज देखेंगे कि हमारे पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स को जो रिस्पेक्ट दी है, दे आल्सो डिजर्व द सेम, है ना। ठीक है, तो ये तो सर हमारा टॉपिक हर हमेशा की तरह हम कंटिन्यू करते रहेंगे और ये कभी खत्म नहीं होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, अगर बात करते जाएंगे तो बातें बहुत लंबी हो जाएंगी, और समय जो है वो हमें इतनी इजाजत नहीं देता कि हम बहुत लंबी डिस्कशन किसी भी बात पे कर पाए। पर दोस्तों, आप लोगों से ये गुजारिश जरूर है कि आप अपने माँ बाप के प्रति आपकी जो जिम्मेवारियां बनती हैं उनकी तरफ जरूर ध्यान दें, क्योंकि उन्होंने कभी भी शायद अपनी जिम्मेवारियों की तरफ से ध्यान पीछे नहीं किया है। और मैं एक छोटी सी बात जरूर बोलूंगी कि जो आपके पेरेंट्स आपके लिए कर सकते हैं ना, वो शायद आपका लाइफ पार्टनर भी नहीं कर सकता, ना बच्चे कर सकते हैं। तो अगर आज आप अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दोगे, उनका ख्याल रखोगे, तो बट ऑब्वियसली कल वो सेम चीज आपके साथ भी होगी, क्योंकि कर्मा एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो दोस्तों, अगर आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पर हम लोग बात करें, तो आप उस टॉपिक के बारे में भी कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और आपके कमेंट्स का हमें हमेशा ही इंतजार रहता है। देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। नमस्कार।